तो दोस्तों वेलकम टू यूनिक सीरीज। मैं हूं अनुपम। दोस्तों हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपके आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कैड एंड कैम से रिलेटेड। ओके, इसके पहले कई सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। वो आरएसी है, रोबोटिक्स है, सीएफडी है, यानी आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या फिर सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट है, वो मैकेनिकल के हों, सिविल के हों या इलेक्ट्रिकल के हों, तो आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप लिंक में जाके देख सकते हैं और वहां से अपनी स्टडी को अच्छा बना सकते हैं। हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब बात करेंगे यूनिट वाइज। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन कैड एंड कैम। कैड क्या होता है, कैम क्या होता है, कॉन्सेप्ट विद द प्रोडक्ट साइकिल एंड कैड सिस्टम आर्किटेक्चर। ओके, ये क्वेश्चन है, आपको ये बताना है। और इसी में पूछ लेता है कि प्रोडक्ट साइकिल क्या होता है। ठीक है, जो सीक्वेंशियल इंजीनियरिंग क्या होते हैं, वीएस कॉन्फ्लुएंट इंजीनियरिंग के दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपोनेंट ऑफ कैड सिस्टम क्या क्या होते हैं उसमें, एप्लीकेशन ऑफ कैड एंड कैम क्या है। यानी यहां से इस तरीके से क्वेश्चन का काफी आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। एक्सप्लेन करना है आपको कि 2D एंड 3D जो जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है किस तरीके से होता है, विथ होमोजेनियस कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग द ट्रांसलेशन मोशन में है, रोटेशन में है, स्केलिंग है, रिफ्लेक्शन है, शेयरिंग है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंट बिटवीन डीडीए, कई बार ये पूछा गया है। अब पूछता एंड ब्रांसमैन लाइन जनरेशन एल्गोरिथमिक क्या होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है काफी, आप इसको जरूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंस एबीसीडी क्या होता है, उसके कोऑर्डिनेट हैविंग कोऑर्डिनेट आपको गिवन है ए बी सी एंड डी। इट इज सब्जेक्टेड टू द शेयरिंग विद द शेयरिंग फैक्टर गिवन है 2 एंड 3 इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। तो आपको फाइंड करना है कि फाइनल कोऑर्डिनेट क्या होगा। इस तरीके के जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल है आपके जो मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ है कैड एंड कैम का, प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी ऐप में सारी चीजें अवेलेबल है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके के जो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो कह रहा है कि ट्रायंगल विद वर्टेक्स आपको गिवन है ए बी और सी। तो यहाँ पे पूछ रहा है ट्रांसलेटेड बाय दिस एंड रोटेटेड बाय दिस है 45 एंटी क्लॉकवाइज है, स्केल बाय फैक्टर इतना है, फाइनल कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बात करते हैं यूनिट 2 से क्वेश्चन। ठीक है, ये जो कर्व है जिसे हम बेजोट कर्व कहते हैं, ये जनरेशन, ये कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं ना जो एग्जामिनर वहां से नाम से ही क्वेश्चन उठाता है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि देखना है कि क्वेश्चन कहां से आते हैं। ओके, चलो एक्सप्लेन द, कह रहा है कि डिवीजन कर्व जनरेशन क्या होता है विद द प्रॉपर्टीज एडवांटेज एंड द लिमिटेशन। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द पी स्प्लाइन कर्व क्या होते हैं, कंपेयर करना है इंटरपोलेशन एंड द अप्रोक्सीमेशन मेथड फॉर द स्प्लाइन जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंट, हमें बताना है डिफरेंट बिटवीन में कि कंस्ट्रक्टिव सॉलिड जियोमेट्री जिसे हम सी एस जी कहते हैं एंड बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन बी बी आर ए बी क्या होते हैं। आल्सो एक्सप्लेन करना है कि बूलियन ऑपरेशन एंड प्रिमिटिव इन सी एस जी क्या होता है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस क्वाड्रेटिक एंड द स्क्वायर क्वाड्रेटिक सरफेस किस तरीके से हम दिखाएंगे उसमें, व्हाट आर द बॉडीज ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो आपको बताना है। और यहाँ पे क्वेश्चन फिर से मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, कह रहा है कि जनरेट करना है क्यूबिक बेसिस कर्व है यूजिंग द कंट्रोल पॉइंट आपको गिवन है, वो आपको दिखाना है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 के जितने क्वेश्चन है वो सबको आपको पढ़ना है। बार बार कह रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बट यहां से क्वेश्चन हर बार आता है। जैसे एक्सप्लेन द ग्राफिक स्टैंडर्ड क्या है यूज्ड इन कैड एंड कैम सिस्टम में। ठीक है, डिस्कस करना है ये जो मैंने कंसिडर किए हुए, हो सकता है एक पूछ ले, दो पूछ ले, तो आपको डिटेल से पढ़ना है कि जीकेएस है, आईजीईएस है, एसटीपी एंड सीएलएस स्टैंडर्ड्स विद एप्लीकेशन आपको पढ़ना है। ठीक है, डिफरेंट बताना है आईजीईएस में एंड एसटीपी में क्या, डाटा एक्सचेंज स्टैंडर्ड में क्या है। एक्सप्लेन करना है ओपन जीएल एंड इट्स रोल इट कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या है। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन है इसका कह रहा है कि डिस्कस द कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड एंड डाटा एक्सचेंज टेक्निक्स यूज्ड इन कैड कैम इंटीग्रेशन। ओके, तो ये यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने डाउनलोड किए हुए हैं ऑलरेडी, अपडेटेड भी हैं।
सॉरी अपडेटेड है यहाँ पे, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं यूनिट 4 का क्या है। कह रहा है कि एक्सप्लेन करना है एनसी एंड सीएनसी मशीन टूल विद क्या होता है, आपको डिफरेंट भी बताना है, फीचर क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, एडवांटेज क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ओके, डिफरेंट बिटवीन जैसे कि मैंने बताया सीएनसी और एनसी और डीआरएनसी, ये सब में डिफरेंट एक रैक पूछ लेता है तो आपको पढ़ना है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कुछ 7 नोट गिवन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। राइट 7 नोट ऑन जी कोड क्या होते हैं, एम कोड क्या होते हैं, तो आप एक दो बार इसको जरूर पढ़ लें कि जो कोड है वो किस तरीके से यूज किए जाते हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो थोड़ी प्रैक्टिकल क्लास है कैट कैम की, वो ऑलरेडी ऐप में अवेलेबल, तो वहां से आप इजीली समझ सकते हैं किस तरीके से हम एक्चुअल में यूज करते हैं। ठीक है, जी कोड है, एम कोड है, टूल कंपेंसेशन क्या होता है, एंटर कोटेशन क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको 60 नोट बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द सीएनसी मिलिंग प्रोग्रामिंग किस तरीके से होता है फॉर द रेक्टेंगुलर पॉकेट मिलिंग में, एंड इंड मिलिंग ऑपरेशन यूजिंग द जी एंड एम कोड, यानी जी और एम कोड के साथ आपको डिस्क्राइब करना है कि किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एपीटी प्रोग्रामिंग क्या होती है लैंग्वेज विद द फीचर्स के साथ, मैक्रो स्टेटमेंट क्या है, उनके एप्लीकेशंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन द कटिंग साइकिल, आपको कटिंग साइकिल बताना है, लूप क्या है, सब प्रोग्राम्स क्या होते हैं, मैक्रो यूज इन सीएनसी प्रोग्रामिंग में किस तरीके से यूज करते हैं। तो ये होगा यूनिट 4 के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट यूनिट बची हुई यूनिट 5, बार बार कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार जरूर प्रैक्टिस करें। एक दो बार आप पढ़ेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको ये आ, हो जाएगा कि हमें एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से आखिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट। कहता है कि एक्सप्लेन द ग्रुप टेक्नोलॉजी जीटी विद द एडवांटेज एंड एप्लीकेशन, आपको बताना है क्या है ग्रुप टेक्नोलॉजी। एक्सप्लेन द पार्ट क्लासिफिकेशन क्या है एंड कोडिंग सिस्टम क्या होते हैं। डिस्कस द ऑप्टिस कोडिंग क्या है सिस्टम विद सिंपल एग्जांपल के साथ आपको बताना है। एक्सप्लेन द प्रोडक्ट फ्लो एनालिसिस क्या है, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग विद द सुटेबल एग्जांपल के साथ आपको बताना है और डिस्क्राइब करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द प्लानिंग एंड कंट्रोल एफएमएस क्या होता है, आपको बताना है कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम किस तरीके से है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग में किस तरीके से हेल्पफुल होता है। एक्सप्लेन लेआउट उसको बनाना है कंसीडरेशन इन एफएमएस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एडाप्टिव कंट्रोल इन मशीनिंग ऑपरेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। लास्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन है। एक्सप्लेन करना है कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, इट्स कंपोनेंट क्या है, टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, एप्लीकेशन ऑफ बेनिफिट एंड लिमिटेशन, ये सारी चीजें क्या करना है आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये आपकी यूनिट 5 के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो बार बार कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर जो मैंने क्वेश्चन अपडेट किए हुए हैं वह भी आप जरूर देखें, आपको लिंक में यूट्यूब में भी प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। ओके, अगेन फिर से रिमेम्बर करा देता हूं, अगर अभी अभी भी किसी को लगता है कि भाई तैयारी अच्छी नहीं हुई है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जाएगा, लिंक मिल जाएगा, वहां से आप यूनिसीरीज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडी को अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू।